भरोसा न्यूज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। भीलवाड़ा में 14 साल की नाबालिग को गैंग रेप के बाद भट्ठी में जिंदा जलाने वाला कांड प्रदेश के सबसे चर्चित भवरी हत्याकांड जैसा है, जिसे साल 2011 में अंजाम दिया गया था। उसी केस की तरह इस केस में भी नाबालिग बच्ची को गैंग रेप के बाद अचेत हालत में भट्ठी में झोंक दिया गया। फिर सबूत मिटाने के लिए अपराधियों ने अधजले शरीर के टुकड़े कर एक तालाब में फेंक दिया। इस मामले की तह तक जाने के लिए अब भीलवाड़ा पुलिस भवरी हत्याकांड की तरह इस केस की स्टडी कर रही है। कोटरी थाना के गांव में बुधवार को हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद कई चौंकाने वाले सच सामने आए हैं। इस मामले में जांच से पता चला है कि आरोपियों की उस बच्ची पर पिछले 2 महीने से गंदी नज़र थी, जिसे वैश्यों ने बुधवार को अकेला देखकर घटना को अंजाम दिया। दोनों अपराधी गैंग रेप करने के बाद घर पहुंचे। जब पता चला कि पोल खुल जाएगी तो भट्ठी में जलाने की साजिश आरोपियों की पत्नियों ने रची। दोनों की पत्नियों ने मिलकर भट्ठी का गेट खोला और मासूम को जिंदा हालत में ही कोयले की भट्ठी में डाल दिया। मीडिया की टीम जब घर पहुंची तो वहां काफ़ी तादाद में आसपास के लोग जमा थे। उन्होंने बताया कि सुबह तालाब से किसी के अधजले हिस्से मिले। लोग सहमे और डरे हुए थे, लेकिन आंखों में आक्रोश था। हर कोई एक ही बात कह रहा था कि इन दरिंदों को केवल फांसी की सज़ा ही मिलनी चाहिए। उन अधजले हिस्सों की बात सुनकर मीडिया की टीम उस तालाब तक पहुंची। ये जगह गैंगरेप और भट्ठी में जलाने वाले घटनास्थल के करीब 1 किलोमीटर दूर पीड़िता के ही खेत में है। पुलिस ने शुक्रवार सुबह 4 बजे अधजले शरीर के टुकड़े यहां से बरामद किए। तालाब और कोयले की भट्ठी जिसमें पीड़िता को जलाया गया, दोनों ही जगहों पर पुलिस को तैनात कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि खेत पीड़िता के पिता का ही है, जो 4 महीने पहले ही आरोपी कान्हा और कालू को किराए पर दिया था। मूल रूप से शाहपुरा के एक गांव के रहने वाले आरोपी कोयले की भट्ठी के पास ही झोपड़ी में परिवार के साथ रहने लगे थे। इनका पीड़िता के घर पर आना जाना भी था। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि अपराधियों की नाबालिग पर पिछले 2 महीने से नज़र थी। वे मौके की तलाश में थे कि कब नाबालिग अकेली मिले ताकि वे उनके साथ दुष्कर्म कर सके। बुधवार को पीड़िता के माँ बाप रिश्तेदारी में गए हुए थे, जिसके चलते पहली बार अकेली मासूम मवेशी चराने के लिए निकल गई थी। आखिर बुधवार को जब नाबालिग घर में अकेली खेत में आई तो दोनों भाई कालू और कान्हा ने अपनी दरिंदगी का शिकार बना लिया। पीड़िता को बदहवास हालत में ही भट्ठी के पीछे छोड़ दिया। इधर मासूम के घर वाले वापस लौटे। जब दोपहर तक उनकी बेटी नहीं आई तो परिवार के लोगों ने उसे तलाश करना शुरू कर दिया। बुधवार दोपहर 3 बजे के बाद नाबालिग के गायब होने की सूचना पूरे गांव में फैल गई। जब आरोपियों के उनके परिवार को लगा कि अब ये बच नहीं पाएंगे तो नाबालिग को मारने की प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया। आरोपी और उनकी पत्नी समेत परिवार के लोग डर गए थे कि कहीं पकड़े गए तो पुलिस को सौंप दिए जाएंगे। इसलिए गैंग रेप के बाद नाबालिग के सिर पर डंडे से वार कर उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद आरोपी की पत्नियों ने ही कालू और कान्हा को कहा कि इसे भट्ठी में डाल दो ताकि पुलिस को कोई सबूत नहीं मिले। मासूम को जिंदा जलाने के लिए आरोपियों की पत्नियों ने ही भट्ठी का गेट खोला, फिर आग लगाकर नाबालिग का अधजला शव ठिकाने लगाने की प्लानिंग करने लगे। आरोपियों को यह भी डर था कि भट्ठी में यदि शव मिल गया तो उनके लिए आफत आ जाएगी, इसके बाद वो बच नहीं पाएंगे। इसके लिए भट्ठी में से शरीर के अधजले टुकड़े को बाहर निकाला और उसके धारदार हथियार से उसके टुकड़े कर एक बोरी में भरकर 1 किलोमीटर दूर तक तालाब में उसे जाकर फेंकाए। पुलिस ने इन टुकड़ों को बरामद कर लिया है। वहीं भट्ठी में नाबालिग का एक हाथ का जला हुआ हिस्सा, कुछ हड्डियां और चांदी का कड़ा मिला है। बुधवार रात को जब भट्ठी से कान्हा और कालू को पकड़ा तो इसके साथ एक नाबालिग बच्ची भी थी, जिसने सब ठिकाने लगाने में दरिंदों की मदद की थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों से पूछताछ कर इस घटना में सबको जलाने में शामिल शाहपुरा पालसा निवासी 20 वर्ष के संजय पुत्र प्रभु और फुलिया कला निवासी 35 वर्ष के पप्पू पुत्र अमरनाथ उर्फ अमरा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सबको जलाने में सहयोग करने वाले आरोपियों की पत्नियों के साथ उनकी मां और बहन को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि इनके नाम पुलिस ने अभी तक उजागर नहीं किए हैं। गुरुवार को पुलिस के हत्थे सभी आरोपी चढ़ गए थे। सभी से अलग अलग पुलिस ने पूछताछ की, जिसके बाद सुबह 4 बजे सभी आरोपियों को मौके पर लेकर गए। वहां आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर नाबालिग की कमर का अधजला हिस्सा व शरीर के अन्य जले हुए हिस्से बरामद किए हैं। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले सभी आरोपी शातिर हैं। सभी को अपने अपराध के सबूतों को खत्म करने के लिए कई प्रयास किए।
पुलिस के हाथ नाबालिग के शरीर की कुछ अधजली हड्डी व शरीर के हिस्से मिले हैं। इनसे अपराधियों के अपराध को साबित करना पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सूत्रों के अनुसार ऐसे में अब पुलिस राजस्थान के सबसे बड़े भंवरी देवी हत्याकांड केस की भी स्टडी करेगी। पुलिस नाबालिग का यह केस भंवरी देवी हत्याकांड की तरह ही उलझा हुआ मान रही है। भीलवाड़ा एसपी आदर्श सिद्धू ने बताया कि नाबालिग के साथ 2 जनों द्वारा गैंग रेप व 4 पुरुष व 4 महिलाओं द्वारा शव को जलाने में मदद करने की बात सामने आ चुकी है। यह राजस्थान में हुए जघन्य अपराधों में शामिल है। ऐसे में एक भी आरोपी को इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा। आइए जल्दी से समझते हैं कि कैसे इस जघन्य कांड को अंजाम दिया गया। बुधवार सुबह 9 बजे मासूम अपने घर से बकरियां लेकर खेत के लिए निकल गई थी। मासूम के घर के खेत से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। मासूम के खेत पर कोयला निकालने वालों के अलावा दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता है। नाबालिग सुबह 10 बजे अपने खेत पर पहुंच गई थी। घटना के समय कान्हा व कालू दोनों भट्ठी के पीछे बैठे हुए थे। दोनों ने जब मासूम को अकेले देखा तो उसका मुंह दबाकर उससे दोनों ने करीब दोपहर 2 बजे तक रेप किया। इसके बाद मासूम के सिर पर लकड़ी से वार कर दिया। दोपहर 2 बजे के बाद इस घटना के बारे में कान्हा व कालू ने अपनी पत्नियों को बताया। राज खुलने के डर से आरोपियों ने नाबालिग को जलती हुई भट्ठी में डालने का फैसला किया। नाबालिग को जलती हुई भट्ठी में डालने के लिए उस गेट को दोनों दरिंदों की पत्नियों ने खोला था। नाबालिग के पिता ने बताया कि हमेशा उनकी बेटी उनके साथ ही खेत पर जाती थी। बुधवार को वह और उनकी पत्नी बाहर गए हुए थे। उनकी बेटी अकेले खेत पर चली गई थी। दोपहर 3 मवेशी जब घर लौट आए लेकिन नाबालिग को नहीं देखा तो ऐसे में नाबालिग की मां खेत पर गई थी। उसने भट्ठी चलाने वालों से बेटी के बारे में पूछताछ किया लेकिन सभी अनजान बन गए। मां को थोड़ा शक हो गया था। रात को करीब 10 बजे मां के कहने पर नाबालिग के परिजन व ग्रामीण गांव के लोग खेत पर नाबालिग को ढूंढने के लिए निकले थे। जहां जलती भट्ठी को देखकर सभी को शक हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने कान्हा व कालू सहित एक नाबालिग को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटना बहुत ही निंदनीय है। ऐसे अपराधियों को कानून से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक सच्ची घटना के साथ। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए। हमारे काम को सराहने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।